जब आगे हमने वीडियोस रखे नॉर्मल डिलीवरी के टॉपिक पे, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। यदि आप वो टेक्निक्स नहीं जानते होंगे तो आप वहाँ पे थक जाएंगे। लेबर भी जो होता है, पेन भी जो होता है, वो बच्चेदानी के मुख को खोलने में हेल्प करता है। लेकिन यदि साथ में आप लेबर के साथ ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी वहाँ पे अच्छे से ओपन नहीं होगा। आप थक जाएंगे, एंड में आते आते आप इतने थक जाएंगे कि आपको सीजर करना पड़ता है, क्योंकि तब काफ़ी सारी लड़कियां बेहोश तक हो जाती है। जहाँ पर हम अपने पेशेंट को जो ब्रीदिंग टेक्निक बताते हैं, क्योंकि हमारे जो पेशेंट होते हैं 8वें महीने में जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए बात करते हैं तो हम उनको ये भी समझाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ब्रीदिंग टेक्निक किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। तो वहाँ पे यदि आप डिलीवरी के दौरान आप ये ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत हद तक आप फ्रेश फील करेंगे, आपको थकान नहीं होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लेबर चालू है, इजीली आपकी डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पे ब्रीदिंग टेक्निक भी बदलेगी, क्योंकि लेबर ऐसा नहीं कभी दर्द हुआ और बच्चा बाहर। आपका लेबर में भी यदि पहली डिलीवरी है तो 10 से 12 घंटे 14 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये लेबर ब्रीदिंग टेक्निक भी लेबर के स्टेज के साथ बदलती जाएगी। तो वीडियो पूरा डिटेल में देखना, बहुत अच्छे से आपको वो हेल्प करने वाला है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि इनिशियली जब आपका लेबर अभी शुरू ही हुआ है तब किस तरह से होगा पेन आपको, कि पेन आएगा, आपका पेट कड़क होगा, थोड़ी देर रहेगा, फिर वो चला जाएगा, फिर काफ़ी सारा बीच में टाइम बचेगा। यानी कि पेन जब शुरू होगा तो उसके बीच के जो 2 पेन के बीच का टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। फिर जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होगा उस तरह से 2 पेन के बीच का टाइम कम होता जाएगा और पेन की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे इनिशियली ऐसा है कि जब आपको पेन शुरू हुआ है, पेन शुरू कहाँ से होगा, कमर से ज़्यादातर पेन शुरू होगा। कमर में ज़्यादा पेन होगा आपको, ऊपर पाँव के ऊपर की तरफ थाइस में ज़्यादा पेन होगा और फिर उसके साथ पेट में दर्द आएगा। कमर से शुरू होकर पेट में ज़्यादा दर्द आएगा, पेट कड़क होगा, फिर वो दर्द बढ़ेगा। इस तरह से पेन होगा आपको, इनिशियली स्टार्टिंग उस तरह से होगा। तो जब आपको पेन शुरू होता है तब कुछ नहीं करना है। ये मैं पोजीशन और पुश किस तरह से करना वो अगले वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो वो पुश करने की मेथड भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वरना भी रिजल्ट नहीं मिलता है हमारा पेन का। तो यहाँ पे जब उस इनिशियली पेन शुरू होगा तब कैसे ब्रीथ करेंगे, जैसे अभी पेन आया है, पेन तो ज़्यादा ही होगा, तो तब आप वहाँ पे इस तरह से नाक से आप वहाँ पे ब्रीथ लेंगे, लेकिन नाक से बाहर नहीं निकलना है, नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होगा। तब नाक से आप लेंगे जो आप अंदर की तरफ सांस, वो बाहर निकालेंगे मुंह से। इस तरह से नाक से लो, 1-2 मिनट होल्ड करो और शांति से मुंह से निकालो। तो ये आपके पेन को हद तक कम भी करेगा। इंटेंसिटी यानी कि कम फील नहीं होगा आपको। यदि ऐसे ही रोक के रखेंगे आप सांस, काफ़ी बार सांस रोक के रखते हैं, उससे पेन कम होगा, लेकिन नहीं, वो बढ़ेगा। तो आप वहाँ पे 3 या 4 तक गिन के अंदर सांस लीजिए, थोड़ा उसको रखिए, मुँह से बाहर निकालिए। सेम उसी तरह से आप करते रहिए जब तक पेन चल रहा है। पेन कुछ ही मिनट में चला जाएगा। फिर आप वहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग जो हमारी नेचुरल अभी चल रही है मेरी और आपकी, इस तरह से आप करेंगे। फिर वापस पेन आएगा, इस तरह से करेंगे। पोजीशन में थोड़ा बता दूं कि जैसे पेन आता है तो वहीं पे होल्ड कर लेना है, ज़्यादा कोई पुश करते रहना, ये करना वो करना नहीं करना है। ऐसे ही सोते रहो, बैठो इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में और इस तरह से ब्रीदिंग करो, तो बहुत अच्छे से आपका लेबर प्रोग्रेस होता जाएगा। फिर एक लेवल पे क्या होगा कि आपका, मैंने जैसे बताया था, जो पेन का गैप वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जैसे 5-6 सेंटीमीटर तक जाएगा तब फिर जल्दी जल्दी आपको पेन आएगा और वो पेन होगा भी काफ़ी ज़्यादा। तो तब क्या करना है, आप मुंह से ही सांस लेंगे, मुंह से ही निकालेंगे, इस तरह से। और इसे करेंगे तो आपका शोल्डर भी इसमें इन्वॉल्व होगा, इस तरह से चेस्ट मसल, शोल्डर सब इन्वॉल्व होगा। और वो पेन, आप जो पेन रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी भी होगा और जल्दी आके वो जल्दी चला भी जाएगा। तो आप उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मुंह से लेंगे और मुंह से ही सांस बाहर निकालेंगे। फिर जब पेन के बीच का टाइम होगा तब नॉर्मल ब्रीथिंग वापस कर देंगे। जब पेन बढ़ना लगेगा तब आप इस तरह से मुंह से सांस लेंगे, मुंह से सांस बाहर निकालेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पेन कम भी फील होगा और जब
पुश करेंगे वो ज़्यादा अच्छे से, शोल्डर आप इस तरह से होंगे, मसल इस तरह से, सब ले इस तरह से सेट हो जाएंगे कि आप उस तरह से पुश ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका एंड का टाइम आता है, यानी कि डॉक्टर आपको जब लेबर रूम में ले जाते हैं और अब बोलते हैं कि अब डायलिटेशन पूरा हो गया बच्चा, अब जल्दी से बाहर निकालना है, तब हमें कैसे करना है, तब हमें मुंह से तो सांस लेना है, लेकिन तब नीचे पेल्विक फ्लोर मसल में किस तरह से काम करना वो समझ लीजिए। यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ दिक्कत आती है, ज़्यादातर लड़कियों को ये पुश करने वाली मेथड पता नहीं रहती है। तब आप वहाँ पे पुश इस तरह से करेंगे कि अभी आप टॉयलेट कर रहे हैं, वजाइना से पुश नहीं करना है, आपको रेक्टम के थ्रू पुश करना है। इस तरह से पुश करेंगे कि अभी हमें टॉयलेट में बैठे कैसे पुश करेंगे, जैसे तब जाके स्टूल बाहर निकलता है। ऐसे ही बैठने से तो, टॉयलेट में बैठने से तो स्टूल बाहर नहीं आएगा। सेम उसी तरह से याद करके करना है कि अभी मुझे स्टूल बाहर निकालना है, बच्चा ने स्टूल बाहर निकलना, इस तरह से करेंगे आप वहाँ पे रेक्टल की तरफ। और उसमें साथ में मुंह से सांस लेते जाना है, मुंह से निकालते जाना है, मुंह से लेते जाना है, निकालते जाना है। और ज़्यादा एक्टिव, इस तरह से ज़्यादा एक्टिवली वहाँ पे सांस भी जिस तरह से पेन के साथ जाए, उस तरह से सांस भी आपकी एक्टिवली वहाँ पे इन्वॉल्व होगी। तो उस तरह से आप पुश करेंगे। फिर बीच में जब पेन ख़त्म हो जाए, जैसे एक वहाँ पे उस तरह से सांस भी ली, पुश भी इस तरह से किया एक्टिवली, फिर बीच के टाइम में वापस रिलैक्स हो जाओ, आप वहाँ पे नाक से सांस लो, मुँह से निकाल लो। फिर वापस इस तरह से जब पुश करना रहेगा, तब इस तरह से एक्टिव अपने हाथ को इस तरह से पकड़ के रेक्टम की तरफ, अब स्टूल बाहर निकालना, इस तरह से यदि आप करेंगे तो वो मसल जिस तरह से आपको नीचे बच्चा पुश करेगा, तो 2-3 पुश में ही, एंड के जो 2-3 पुश है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी पुश में बच्चा बाहर आ जाएगा, वरना क्या होगा, बच्चे का सर बाहर आ जाएगा, फंस जाएगा, फिर वैक्यूम से बाहर निकालना पड़ता है। यदि एंड के जो 2-3 मेन जो पुश है वो आप एक्टिवली नहीं करेंगे, तब थक जाएंगे, तब मुझे बहुत ज़्यादा पेन और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वो लास्ट के जो 2-3 मेन पुश है, यदि आप उसमें पुश नहीं कर पाएंगे तो वैक्यूम का सहारा लेना पड़ता है। तो ये पुश मेथड मैंने जैसे बताई, आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ऐसे जब पेन आए लेते रहना है, कोई वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर करना, जोर लगा लगा के पुश करना है वो नहीं करना है। लास्ट के जो वहाँ पे 20 मिनट 25 मिनट होंगे, वहीं पर आपको एक्टिवली जब जब पेन आए तब पुश करते जाना है। और एंड का जो 3-4 पुश है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम दूसरे अभी 2-3 टॉपिक इसी के ऊपर कवर करने वाले हैं, इसमें ज़्यादा इस तरह से पुश मेथड, ब्रीदिंग मेथड, किस तरह से आपको माइंड भी और किस तरह से सब चीज़ें थके बगैर आगे बढ़ना है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।